नमस्ते दोस्तों। मेरी आवाज़, मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा बिकॉज़ अभी रात के ऑलमोस्ट 2 बज रहे हैं। मैं सो रहा था, पता नहीं जो भी था, एक चीज़ दिमाग में मेरे एकदम से पता नहीं क्या क्लिक हुआ और मेरी आइज़ खुल गई। और बिकॉज़ आई एम वेरी पैशनेट अबाउट अंडरस्टैंडिंग about psychology, human mind, and the reason behind why some people are rich and some people are poor. And the reason is कि लोग बोलते हैं, जो सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, वो लोग बोलते हैं कि यार ऐसा ही है। मेरे घर में सब लोग बोलते हैं कि यार ऐसा ही होता है लोगों के लिए, कि कोई अच्छा इंसान क्यों है, कि हर किसी के साथ लक क्यों है, कि वो तो उसके साथ होता ही है। कि कोई इंसान अमीर क्यों है, अरे वो तो होते ही हैं। जो जिन लोगों से मैं मिला कि भैया आपका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग, कि आप इतने रिच क्यों, कहते हैं हमारे अंदर बचपन से। तो इस एक बिलीव्स से मैंने कभी भी किसी के साथ रेजोनेट नहीं किया। मेरा हमेशा से ये था कि देयर इज़ समथिंग, अगर उसको समझ लिया तो तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये मेरे दिमाग में हमेशा एक चीज़ क्लियर थी, भले ही मुझे पता नहीं था कि वो चीज़ क्या है क्या नहीं है। अब मैं इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जिसके ऊपर मैंने बताया कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है और आप उसको कैसे बदल सकते हो। लोग बोलते हैं कि सिर में दर्द ये तो होता है, मैंने कहा ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर बोला। तो अब मैं पॉइंट पे आता हूँ। इस वीडियो का आपने थंबनेल देखा होगा, क्रिएटर इज इक्वल टू रिच। क्यों? मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था कि यार सब कुछ हो गया, चलो हेल्थ से कर ली, साइकोलॉजी से कर ली, सारी चीज़ें सही कर ली, बट ये फाइनेंशियल वाला पार्ट सही हो रहा है बट इतना सही नहीं हो रहा है। या फिर यार ऐसा क्या रीज़न है कि जो रिच लोग होते हैं वो क्यों रिच हो जाते हैं, क्यों इनके पास इतना पैसा आ जाता है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, बट फिर भी उनकी जेब में कुछ नहीं आ रहा। या फिर 1-1.5 करोड़ बच्चे जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और 17-18 हज़ार वैकेंसीज़ आ रही हैं। जैसे अभी कि आज के टाइम में एसएससी की 17,000 वैकेंसी आई, तो लोग बोल रहे हैं कि यार 17,000 वैकेंसी आए हैं, बहुत ज़्यादा हैं, ये वो तैयारी करो, लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, ऐसे बोल रहे हैं। बट अगर आप एक चीज़ प्रैक्टिकली देखो यार, कम से कम 5-6 करोड़ ऐसा बच्चा है जो उसकी तैयारी कर रहा है। और इसमें भी 5-6 करोड़ में भी मैं बोलूँ कि चलो हर कोई सीरियस नहीं होता, कम से कम 5-6 करोड़ में मैं 1% भी मानूँ तो कम से कम 50,000 बच्चा ऐसा है। अगर मैं 5 करोड़ में भी आपको मान के चलो तो कम से कम 5 लाख ऐसा बच्चा है जो सीरियस होगा। 1% तो हम लेके चल सकते हैं। अगर हम 1% भी लेके चलें तो 5 लाख बच्चा तो सीरियस होगा जो उस एग्ज़ाम्स के लिए बैठेगा। तो ये तो बड़ी अलग चीज़ है। तो मुझे समझ नहीं आता था ऐसा क्यों और ऐसा क्या होगा। बट फिर मेरे को अभी एक चीज़ क्लिक हुई। मैं बहुत सारी बातें इधर उधर बोल रहा हूँ, बट मेरी बात को पूरा सुनना, आपको समझ आएगा। पॉइंट है, जितने भी लोग रिच हैं, वो सब प्रोड्यूसर हैं, क्रिएटर हैं। उसके बाद जब वो कुछ भी चीज़ को क्रिएट कर देते हैं, उसके बाद उनको चाहिए होते हैं एम्प्लॉयज़ टू सस्टेन देयर प्रोडक्ट और देयर कंपनी। तो जॉब मीन्स कि तुम वहाँ जाके जिसने कुछ क्रिएट किया है उसकी वहाँ जाके मदद करो। बचपन से आज तक ये जो पर्शियन एजुकेशन सिस्टम है, जैसे ब्रिटिशर्स ने कुछ क्रिएट कर दिया था, उन्होंने बोला था कि तुम हमारे को ऐसे लोग चाहिए जो क्रिएटर ना हो, जो हेल्पर हो। तो हमें हमेशा से हमें ऐसे पढ़ाई कराई गई है, तुम हेल्पर बनो ना कि प्रोड्यूसर। सो दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट कि अनएम्प्लॉयमेंट की है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रिएटर नहीं है, सिर्फ हेल्पर्स हैं। और एक टाइम के बाद हेल्पर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाती है जिसके बाद हेल्पर्स की ज़रूरत कम होने लग जाती है। वो चीज़ आज के टाइम में है। बट मैं अभी आज के टाइम में क्या कह रहा हूँ, मैंने अभी बताया था आपको 6 मंथ मोड चैलेंज। आज से 6 महीने बचे हैं साल ख़त्म होने में। आपके ऊपर है कि आपको लाइफ कैसी जीनी है, बहुत अच्छी, कि हाँ यार मैंने 6 महीने में कुछ कर लिया, या फिर
हाँ यार, जैसे ही 6 महीने निकले, आगे भी 6 महीने ऐसे निकल जाएंगे। तो उस चीज़ के ऊपर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हमारा देश सोने की चिड़िया था, जब वो देश की 25% जीडीपी होल्ड करता था, so my dear friends, our India and the people from India all were producers, they were not consumers। हर कोई प्रोड्यूस कर रहा था, छोटे लेवल पे कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस ही कर रहा था। इसी वजह से हम 25% कंट्रोल करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड की जीडीपी का। इसी वजह से वो सोने की चिड़िया थी। अगर आप प्रोड्यूसर बनोगे या क्रिएटर बनोगे तभी आप रिच बन सकते हो, और वरना या आपके पास दो ऑप्शन है, बहुत सिंपल दो ऑप्शन है, जो मुझे पहले भी क्लियर था बट इतना क्लियर नहीं था जितना आज क्लियर हुआ है कि तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्रिएटर बन जाओ, दूसरा आप हेल्पर बन जाओ। या तो आप हेल्पर बन सकते हो और क्रिएटर बन सकते हो। अगर आप हेल्पर बनोगे तो आपको लोगों की अगर आप हेल्पर बनोगे तो आपको लोगों की मदद करनी होगी, और अगर आपको जॉब में भी ग्रेटर लेवल पे जाना है ना, तो उसमें आप जब तक नहीं जा सकते जब तक इस जॉब के अंदर भी आप क्रिएटर नहीं बन सकते। फॉर एग्जांपल हम जो कहते हैं कि जॉब करके भी करोड़पति, के जॉब करके भी बहुत हाई लेवल पे जाया जा सकता है 100% श्योर। अगर हम गूगल के जो सीईओ हैं आज के टाइम में, अगर हम उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि 2007 के अंदर उन्होंने गूगल क्रोम को क्रिएट किया था अपनी जॉब के अंदर। सो ही वॉज अ क्रिएटर, दैट वॉज द ओनली रीज़न जिसकी वजह से आज वो सीईओ हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ इंडियन थे इसलिए सीईओ बना दिया, नहीं, वो इंडियन, उन्होंने कुछ क्रिएट किया था इस वजह से वो सीईओ थे। अगर उसको किसी और ने क्रिएट कर दिया होता तो कोई और सीईओ होता। ऐसे ही एप्पल के अंदर जो इंडियन सीईओ हैं, वो इंडियन सीईओ इस वजह से नहीं है क्योंकि वो इंडियन है, वो सीईओ इसलिए है क्योंकि उन्होंने एप्पल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को क्रिएट किया था, इस वजह से वो एप्पल के अंदर है। तो इट मीन्स, इसको डायरेक्ट ओपिनियन ये है कि अगर आप क्रिएटर बनोगे या प्रोड्यूसर बनोगे किसी भी एक चीज़ की, तो आप सक्सेसफुल बनोगे, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे। और अगर ये चूज़ आप नहीं करते तो आपके पास सिर्फ दूसरा ऑप्शन रह जाता है, और वो ऑप्शन क्या है, हेल्पर का। और हेल्पर का सीधा हेल्प, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि इन हेल्पर्स को कैसे लेके आना है, कितना इन्हें पैसे देना है, इनसे कितना काम कराना है और कभी नहीं निकाल देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके यहाँ पे कोई इंसान आता है पंखा सही करने, तो आपको पता होता है कि इसको कितने बजे बुलाना है, इसको कितने पैसे देने हैं और कितने बजे इसे भेज देना है वापस। और ऐसे ही होता है अगर आप हेल्पर बनते हो तो। जितनी भी जॉब्स आती हैं जो भी हैं, वो सिर्फ एक हेल्पर्स की जॉब है, यही रियलिटी है। यू आर जस्ट अ हेल्पर। या फिर ये होता है कि आप या तो आप झाड़ू लगा के हेल्पर कर रहे हो, या आप कोड लिख के हेल्प कर रहे हो। यू आर द ओनली वन हेल्पर। और अगर आपको सही में अमीर बनना है तो यू शुड बिकम अ क्रिएटर और प्रोड्यूसर। बट क्या ये कहना आसान है? बिल्कुल नहीं। क्या ये सच्चाई है? हाँ। क्या ये हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं। बट इस सिचुएशन में आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप क्रिएटर बनो, ना कि प्रोड्यूसर। आज के टाइम में प्रोड्यूसर बनना सबसे आसान है। आज के टाइम में हमारे पास टेक्नोलॉजी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ भी एक छोटी सी चीज़ क्रिएट करो, जो भी आपको लगता है, और उसके बारे में बस बोलना स्टार्ट करो, तो आप क्या बन गए? आप प्रोड्यूसर बन गए। दिस इज़ द रियलिटी। बस दो रियलिटी हैं, या तो आप प्रोड्यूसर हो या तो आप हेल्पर हो। अगर आप इस चीज़ को आने वाले 6 महीने करते हो ना, आई एम 100% श्योर आप यहाँ से पैसा बनने लग जाओगे। आप एक प्रोड्यूसर बन के करोगे, क्योंकि यही एक अकेला रास्ता है आपको फाइनेंशियली अबंडेंस का। आप 30 साल हेल्पर बन के काम कर सकते हो, आपकी चॉइस है, बहुत अच्छी बात है। मगर आप 30 साल तक हेल्पर के साथ साथ अगर प्रोड्यूसर बनने की भी कोशिश करो और धीरे धीरे कुछ ना कुछ सीख के फाइनली कुछ प्रोड्यूस कर दो, तभी आप एक हायर लेवल पे जा पाओगे। वरना हमेशा आप एक हेल्पर बन के रह जाओगे।
कि एक सपोर्टर बन के रहोगे, जो कि सही है गलत है वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को बहुत एक क्लियर रियलिटी पता चली है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो हम प्रोड्यूसर बन जाएं, दूसरा या तो हम हेल्पर बन जाएं। और आज के टाइम में सबसे आसान है प्रोड्यूसर बनना, क्रिएटर बनना किसी भी चीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर मी, आई जस्ट हैव अ कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड एवरी पर्सन। मतलब मेरे अंदर एक स्किल है जो मैंने डेवलप करी है, वो है पैटर्न रिकग्निशन। मतलब अगर आप, जैसे मैंने अभी एक वीडियो में अपलोड करूँगा कल, उसमें सीधा आप उस देखोगे एक बंदे ने अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करी, बट आई हैव दिस गिफ्ट, और ये चीज़ मैंने गिफ्ट नहीं बोलूँगा, इस चीज़ को मैंने डेवलप किया कि आप मेरे साथ 1 घंटे तक अपनी बातें शेयर करो, मैं आपको एक पेपर पे ऐसा चार्ट बना के दे दूँगा जिसमें आपका कोर प्रॉब्लम आपकी मैं लाइफ की निकाल के दे दूँगा। ये मेरी प्रैक्टिस से ये मैंने कुछ क्रिएट करा है अपने अंदर, और इसे आज के टाइम में मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ। ये मैंने खुद पे अप्लाई करा, अपने रिलेटिव्स पे अप्लाई करा है, अपने भाई बहनों पे अप्लाई किया है, और मैं लोगों पे भी अप्लाई करता हूँ, और इस चीज़ को आगे आप देख भी पाओगे। तो ये मेरी कुछ क्रिएशन है, प्रोडक्शन है, और मैं इसी को ही आगे बढ़ाता रहूँगा। इसी तरीके से आज के टाइम में हर कोई रील कंज्यूम करता है, मतलब इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता। आप एक सर्वाइवर बन के और एक हेल्पर बन के लोगों की मदद कर रहे हो, बट अगर आप चाहो तो प्रोड्यूसर बन के भी लोगों की मदद कर सकते हो। हम में से हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा होगा इतने एंड तक, वो हर कोई अमीर बनना चाहता है, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, अपनी लाइफ में फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता है। तो माय डियर फ्रेंड, उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है प्रोड्यूसर बनना, क्रिएटर बनना। या तो वो बिज़नेस में हो सकता है, और ऑप्शन सिर्फ प्रोड्यूसर या क्रिएटर है। अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर उसमें भी आप कुछ प्रोड्यूस या क्रिएट कर दोगे, कुछ नया प्रोड्यूस या कुछ नया क्रिएट कर दोगे अपनी जॉब के अंदर, तभी आपको उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, वरना आप वैसे ही चलोगे जैसे बाकी सारे लोग चले हैं। और जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा है, तो मैं अब अपनी हर एक वीडियो में ला रहा हूँ, उसमें भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरली मैं अपनी काउंसलिंग के लेता हूँ 800 रुपये, 1000 रुपये, बट फॉर दिस 6 month मोड आई विल ओनली टेक 300 रुपीज़ एंड आई विल गिव यू अ प्रॉपर काउंसलिंग, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपको 6 महीने में, अगर आपको एक होप मिल रहा है यार, अगर इससे बात करके 6 महीने के लिए शायद मुझे कुछ क्लियरिटी मिल सके और मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर सकूँ, तो क्यों नहीं। तो प्लीज़ इस चांस को मिस मत करिएगा। बाकी एक मेरी वीडियो आएगी जिसमें मैं अपलोड करूँगा, आप देख पाओगे कि उसमें सामने वाले को कितनी क्लियरिटी मिली थी। और आई नो मेरा लुक थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, बट डोंट लुक एट माई लुक्स, लुक एट माई पैशन, दैट हाउ मच आई एम excited and deep interested in psychology and about to understand some things जो लोग बोलते हैं कि ऐसा ही होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो चाहे वो बन सकते हैं। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो क्या होता है कि उनकी लाइफ में बचपन से हर कुछ अच्छा हो रहा होता है और अच्छा ही होता चला जाता है। कुछ लोग होते हैं मेरी लाइफ में तो सब कुछ बुरा होता ही चला जाता है। लोग बोलते हैं तो ज़िंदगी में ऐसा ही होता है, ऊपर से लिख के आ, जबकि ऐसा नहीं है। ये मैंने बार बार बहुत लोगों को प्रूव किया कि ऐसा नहीं है। अगर हम अपने न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स को समझें, हम समझें कि हमें क्या एक ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा बिहेवियर है जो हमारे ऊपर ट्रिगर कर रहा है, अगर हम उसको चेंज करें तो हम अपनी रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी रियलिटी चेंज करी, अपने साथ साथ और भी 300 से ज़्यादा लोगों की मदद करी, और मैं आपके लोगों की भी मदद कर सकता हूँ। मेरे को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे अगर आप बोलेंगे मेरे को 6 months मोड चैलेंज, सो मैं आपको डायरेक्ट कनेक्ट करूँगा एंड देन आई विल हेल्प यू। थैंक यू।